नमस्ते। जब भी रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की बात आती है तो हमारे दिमाग में अक्सर समुद्र के बीच खड़े बड़े बड़े टरबाइनों वाले विशाल पवन फार्म आते हैं। लेकिन आज की हमारी चर्चा थोड़ी अलग और बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज हम देखेंगे कि कैसे इस विशाल पवन ऊर्जा तकनीक को बिल्कुल छोटे स्तर पर लाया जा सकता है, सीधे हमारे घरों को रोशन करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि ये तकनीक हमारे भविष्य को कैसे बदल सकती है। जरा सोचिए, क्या आपके घर के पिछवाड़े में लगा एक विशाल एग बीटर आपको बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकता है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन पारंपरिक सोलर पैनल के विकल्प, या यूं कहें कि उसके एक शानदार साथी के रूप में रेसिडेंशियल विंड टर्बाइन एक बेहद आकर्षक आइडिया है। बिजली के ग्रिड पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्मॉल विंड एनर्जी या आवासीय पवन ऊर्जा को समझते हैं कि आखिर ये बुनियादी तौर पर है क्या चीज। देखिए, ये जो स्मॉल विंड सिस्टम होते हैं, ये आमतौर पर 1 से 10 किलोवाट यानी किलोवाट के बीच बिजली पैदा करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इस 1 से 10 किलोवाट से आखिर होगा क्या? असल में इतनी बिजली किसी भी सामान्य घर के भारी उपकरणों जैसे आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट्स और यहाँ तक कि पूरे एसी या हीटिंग सिस्टम को एक साथ चलाने के लिए काफी होती है। ये कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से हमारी रोजमर्रा की घरेलू जरूरतों के लिए बनाया गया एक बेहद स्मार्ट समाधान है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सुंदर और आसान है। सबसे पहले बहती हुई हवा टरबाइन के एरोडायनामिक ब्लेड्स को घुमाती है, जिससे जुड़ा हुआ रोटर स्पिन होने लगता है। फिर एक जनरेटर इस घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी को बिजली में बदल देता है। अंत में एक इन्वर्टर इस बिजली को आपके घर में इस्तेमाल होने वाले करंट के अनुकूल बना देता है। हवा के एक अदृश्य झोंके से आपके घर के स्विच बोर्ड तक रोशनी पहुंचाने का ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो आइए टर्बाइनों के दो मुख्य डिजाइनों पर नजर डालते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहला डिजाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, जिसे संक्षेप में हॉट कहा जाता है। यह बिल्कुल उस क्लासिक पवन चक्की जैसा है जो हमने अक्सर किताबों या फिल्मों में देखी है। इसमें रोटर और जनरेटर एक ऊंचे टावर के टॉप पर होते हैं और सीधे हवा का सामना करते हैं। हवा की दिशा में बने रहने के लिए इसमें पीछे की तरफ एक टेल वेन या पूंछ होती है, जो इसे हवा के रुख के हिसाब से खुद ब खुद घुमाती रहती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक HAWT हवा से ऊर्जा निकालने में अविश्वसनीय रूप से कुशल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर होता है, जहां हवा बहुत तेज और बिना किसी रुकावट के स्मूथ होती है। लेकिन ज्यादा दक्षता के साथ कुछ सख्त शर्तें भी आती हैं। इसे जमीन के टर्बुलेंस या पेड़ों से बचने के लिए बहुत सारी खुली जगह और एक बेहद ऊंचे टावर की जरूरत होती है। इसलिए इसे घनी आबादी वाले इलाकों में लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन यानी वॉट हैं। इनका मेन रोटर शाफ्ट सीधा या वर्टिकल होता है। डैरियस मॉडल में ये किसी रसोई में इस्तेमाल होने वाले विशाल एग बीटर की तरह दिखते हैं, या फिर सैवोनियस मॉडल में घूमते हुए सिलेंडर की तरह। इनका लुक एकदम फ्यूचरिस्टिक और काफी आकर्षक होता है। इनकी खूबियां भी कमाल की हैं और ये उपनगरों की उलझी हुई समस्याओं को बेहतरीन तरीके से सुलझाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये किसी भी दिशा से आने वाली हवा को पकड़ सकते हैं। शहरी और उपनगरीय इलाकों की अशांत हवाओं में ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये शांत होते हैं और मशीनरी नीचे होने के कारण इनका रख रखाव भी बहुत आसान है। हाँ, कम ऊंचाई पर होने के कारण ये HAWT की तुलना में थोड़े कम कुशल जरूर होते हैं। अगर इन दोनों को हम आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ HAWT है, ऊंचा, अत्यधिक कुशल और ग्रामीण या खुली जगहों के लिए परफेक्ट। दूसरी तरफ VAWT है, जो ऊंचाई में कम है, टर्बुलेंस को आसानी से झेल सकता है और उपनगरीय या शहरी इलाकों के लिए एक शानदार विकल्प बनकर उभरता है। चलिए अब आते हैं उस महामुकाबले पर। रिन्यूएबल एनर्जी के चैंपियन सोलर पावर का मुकाबला कम चर्चित लेकिन शक्तिशाली विंड पावर से। देखिए, हवा के कुछ ऐसे अनोखे फायदे हैं जो सोलर के पास बिल्कुल नहीं है। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। सर्दियों का एक भयंकर तूफान आया है, सोलर पैनल भारी बर्फ की चादर के नीचे दब चुके हैं और सूरज का कोई अता पता नहीं है। वे पूरी तरह से बेकार हो गए हैं।
लेकिन उसी तूफान की तेज हवाएं आपके विंड टरबाइन को पूरी ताकत से घुमा रही हैं और आपका घर गर्माहट से रोशन है। विंड टरबाइन रात दिन लगातार काम करते हैं और सोलर पैनल के फैलाव के मुकाबले जमीन पर बहुत ही कम जगह घेरते हैं। लेकिन अगर हम व्यावहारिक नजरिए से देखें तो हर तकनीक की अपनी कमियां भी होती हैं। सोलर पैनल्स के विपरीत विंड टरबाइन्स में ब्लेड्स और गियर जैसे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो समय के साथ घिसते हैं, यानी मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। इन्हें लगाने के लिए कम से कम 1 एकड़ खुली जगह चाहिए और ऊंचे टावर लगाने पर अक्सर लोकल कानूनों या सोसाइटियों के नियमों से टकराव हो जाता है। आखिर कौन अपनी खिड़की के बाहर 100 फुट का खंबा देखना चाहेगा? इसके अलावा HAWTS से आने वाली हवा कटने की वूश वूश आवाज़ आसपास के लोगों को परेशान कर सकती है। इस केबल को देखने पर सब कुछ एक झटके में समझ आ जाता है कि कौन सी तकनीक कहाँ बेहतरीन है और कहाँ कमज़ोर। विंड एनर्जी रात और दिन दोनों समय काम करती है, लेकिन इससे बहुत खुली जगह और ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। वहीं दूसरी ओर सोलर एनर्जी लगभग हर छत पर आसानी से लगाई जा सकती है और इससे जोनिंग की कोई खास परेशानी नहीं होती, पर यह अपनी ऊर्जा के लिए सिर्फ दिन के उजाले की मोहताज है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आप एक विंड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन से जुड़ी हुई कौन सी अहम बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण की स्थिति को समझने के लिए यहाँ एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो जादुई संख्या है 10। जी हाँ, 10 मील प्रति घंटा। ये एक तरह से सबसे अनिवार्य शर्त है। किसी भी विंड सिस्टम को आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के लिए वहां की औसत हवा की गति कम से कम 10 से 14 मील प्रति घंटे होनी ही चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हवा इससे धीमी है तो टरबाइन अपनी लागत वसूल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए विंड मैप्स पर अपनी लोकेशन चेक करना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। हवा तो मिल गई, पर अब आपको कुछ ज़मीनी हकीकतों का सामना करना होगा। अक्सर स्थानीय कानून किसी भी ढांचे की ऊंचाई को सिर्फ 35 फीट तक सीमित रखते हैं, जबकि एक असरदार HAWT को अशांत हवा से बचने के लिए 60 से 100 फीट ऊंचे टावर की जरूरत होती है। ये एक बहुत बड़ा और आम टकराव है। इसके अलावा घनी आबादी वाले उपनगरों में हवा का टर्ब्यूलेंस इतना ज्यादा होता है कि वहां HAWT लगाना लगभग असंभव हो जाता है और तब VAVT ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प बचता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इन सभी चुनौतियों को पार कर ले? बिल्कुल है। आइए हाइब्रिड माइक्रोग्रिड समाधान को समझते हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं कि उपनगरों के लिए सोलर आज भी सबसे आसान प्लग इन प्ले विकल्प है, लेकिन जिन संपत्तियों पर अच्छी हवा चलती है वहां विंड एनर्जी एक बेहद शक्तिशाली साथी बन जाती है। यह उन सभी कमियों को बहुत ही खूबसूरती से भर देती है जहां सोलर एनर्जी पीछे रह जाती है, खासकर अंधेरी रातें और सर्दियों के लंबे तूफानी दिन। और यहीं से हाइब्रिड सिस्टम का सबसे शानदार विचार जन्म लेता है। आप दिन के समय सोलर पैनल की शानदार विश्वसनीयता का फायदा उठाते हैं और रात में या तूफानी मौसम में छोटे विंड टरबाइन की ताकत का। इन दोनों को एक साथ मिला दें तो आपको मिलता है एक बेहद मजबूत, हर मौसम को झेलने वाला और साल भर बिना रोके चलने वाला रिन्यूएबल एनर्जी माइक्रोग्रिड। तो इन सभी जानकारियों और रोमांचक संभावनाओं को देखने के बाद हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, इन दोनों बेहतरीन तकनीकों को एक साथ मिला देने पर क्या पूरी तरह से ऑफ ग्रिड और आत्मनिर्भर घर का सपना हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब नहीं है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने पर मजबूर करता है ना?